एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में क्या देखो, मैथ्स जो एसएससी का मैथ्स होता है, रेलवे हो या बैंकिंग का मैथ्स हो, उसमें क्या पूछता है? एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसका मतलब अंकगणित। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ नंबर के खेला है। आप लोग को सिर्फ कह दिया जाता है कि हाँ इसका अलग सिलेबस है, एनटीपीसी का अलग सिलेबस, इसमें कुछ नहीं है। आज एक एक चीज आपको देखिए, अरिथमेटिक पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको हम एडवांस भी पढ़ाएंगे, अरिथमेटिक प्लस एडवांस दोनों पढ़ाएंगे, ठीक। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, A to Z पढ़ाएंगे, जीरो से लेके बेसिक तक हम लोग आपको बताएंगे, उसमें कोई कमी नहीं रहेगा। आपको सिर्फ नोट्स बनाना है। चलिए आज पढ़ते हैं, ठीक। तो आज पहला चैप्टर हम जो लिए हैं परसेंटेज में से बताएंगे। पहला चैप्टर हम वैसे प्रॉफिट लॉस से लिए हैं, तो प्रॉफिट लॉस के बारे में जानेंगे। प्रॉफिट लॉस को यहाँ लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ या हानि होता है प्रॉफिट लॉस के मतलब। देखो यहाँ क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। यहाँ पे एक लाइन आप लोग लिख लीजिए, सीपी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, ठीक। एसपी इक्वल टू लिख लीजिए सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। यहाँ पहले जानते प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। क्यों प्रॉफिट और लॉस है? क्योंकि पहले के जमाना में प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं, तो उतना डीप में आपको नहीं जाना, कोई डिफिनेशन आपको याद नहीं रखना। मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स का मतलब होता है, आपको एक बात और बताते हैं, आप 1 मिनट और समझ लेंगे। जो आप देखेंगे एसएससी का सीजीएल में जो कहते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता कहता पेपर कैलकुलेटिव है, पेपर कैलकुलेटिव कभी नहीं दिया मेरे पास। ऐसा सोल्व करने का तरीका है, जैसे कितना दे दे 16.7 से जितना दे दे हमको 16 का कोई जरूरी नहीं, हमको पॉइंट के बाद जो नंबर उसी से हम आंसर निकाल सकते हैं। वैसा हम अपना वर्क कंटेंट पे काम किया है, आपको वो बताएंगे। हम सबसे पहले बात कि प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाने का आपको मेरा 2 तरीका होगा। पहले बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा पार्ट पढ़ा देंगे, आपको इसी में सब चीज हो जाएगा। अब जिसको एडवांस चाहिए तो हम उसको प्रॉफिट लॉस एडवांस करके मेरा फिर पढ़ाएंगे। पहले पूरा प्रॉफिट लॉस पढ़ा देंगे, उसके बाद प्रॉफिट एडवांस पढ़ाएंगे, एक एक चीज आपको नहीं रहेगा। तो चलिए आज पढ़ते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ या हानि क्या होता है? देखिए 10 रुपया का, सपोज दैट ये पेन है, 10 रुपया में कलम खरीद के आप लाए, आपके पास 10 रुपया में कलम खरीद के लाए, उसको 12 रुपया में आप बेच दिए। कितना में? 12 रुपया में आप बेच दिए, तो कितना का 10 का रुपया आपके पास था, 10 रुपया में खरीदे, 12 रुपया में बेच दिए, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ? मतलब आपको लाभ का रुपया हुआ, 2 रुपया का आपको लाभ हो रहा है, ठीक। वही पेन आप 10 रुपया में खरीद के 8 रुपया में बेच देते हैं, तो कितना का घाटा हो जाता है? मतलब हानि हो जाता है, 2 रुपया का हानि ना होगा। आप 10 रुपया उसमें लगाए हैं, आपको उसमें कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं रहा। यहाँ क्या 10 रुपया में 2 रुपया एक्स्ट्रा आ रहा है, तो उसी को लाभ या हानि करते। इसमें कोई डिफिनेशन आपको कोई ये नहीं लिखाएंगे, ठीक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ ये फार्मूला तो हम बिल्कुल नहीं चाहिए आपको, एक भी फार्मूला में, तब तो भी आप ये याद कर लीजिए एकदम। क्रय मूल्य होता है सीपी मतलब विक्रय मूल्य प्लस लाभ, और क्रय मूल्य प्लस विक्रय मूल्य प्लस हानि। क्यों होता है? देखो विक्रय मूल्य प्लस लाभ के, ये लाभ पे कंडीशन आती है, लाभ हो रहा है तो ये फार्मूला होगा, हानि हो रहा है तो ये होगा विक्रय मूल्य। एसपी यहाँ लिख दिए, एल फॉर लॉस, आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए, एल इक्वल टू होता है लॉस और पी इक्वल टू होता है प्रॉफिट, ये भी बता दिए। तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट लॉस, और यहाँ पे हानि इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, लॉस माइनस सीपी माइनस एसपी लिख दिया। लाभ प्रतिशत मतलब लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में है। यहाँ पे देखिए सीपी लिख दिया, एसपी लिख दिया, प्लस पी लिख दिए, एसपी प्लस माइनस एस लिख दिए। यहाँ पे देखो टोटल चीज लिख दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। या क्या पी, यहाँ पी सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस हुआ, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस हुआ, ये पूरा चीज आपको लिख लिए है। एक बार आप इसको लिख लीजिए, ठीक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात कहते हैं, अरिथमेटिक कुछ नहीं है, अरिथमेटिक एक भाषा का इमेजिनेशन है, ठीक। आप कैसे इमेजिन करना, जो कर रहा है उस पर करना, आपको यह हार्ड बना दिया जाता है, मैथ हार्ड नहीं होता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये कुछ नहीं है, हम पूरा लिखा दिया है, ये आप लोग जानवे करते हैं, तब पर भी नियम जो है बेसिक का वो तो रहना ही पड़ता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ये कुछ परसेंटेज लिए हैं, देखिए
इसको आपको याद रखना है। वैसे परसेंटेज में आपको बताएंगे कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, और कुछ कुछ वैल्यू फ्रैक्शन का वैल्यू परसेंटेज का, उसको भिन्न का वैल्यू याद रखना है। तो देखिए 25% है, तो 25% को हम लोग 1/4 कहां से, देखिए परसेंट है, परसेंट मतलब प्रतिशत, प्रति मतलब एक, शत मतलब 100, प्रतिशत। देखिए परसेंट है, 25% है, इसका मतलब प्रति 100, मतलब 100 में से 25% है। मतलब न कहता कि 500, देखियो किसी का परीक्षा में 500 में से 300 नंबर आया, तो 300 नंबर तो क्या कहता है कि कितना में से कितना, जैसे 10 में से आपको 8 नंबर आया तो कितना, 10 आपको लिखता हूं 8/10, उसी तरह तो 25% है भाई। तो यहाँ 25% क्या, 25 इंटू 1/10 यानी 1/100, परसेंटेज हटाएंगे, हमको 100 से भागा दे देंगे, 100 आ जाएगा। तो देखो 25 से कहीं 25 25 चौक 100, 1/4 आ गया। इसी को हमको परसेंटेज में करना तो 100 गुना कर देंगे, 4 इंटू 25 हो गया 25%, 25% हो गया ना। क्या किए, परसेंटेज का मतलब होता है बाबू 100 और 25/100, मतलब 100 में से 25 है। प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति मतलब 100, शत मतलब 100, इसीलिए प्रतिशत इसका नाम रखा गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या किया, 25% का वैल्यू देखो बाबू 1/4, तो यहाँ पे देखो 25% का हाफ देखो, आधा किए तो 12.5% होता है इसका आधा, तो यहाँ भी आधा हो जाएगा। अरे इसका आधा करेगा तो 1/8 होगा, 1/2 करेगा तो 1/8 हो गया। इसी तरह इसका आधा किए तो 1/16 हो गया। इसी तरह इसका भी आधा कर देंगे। हमको एक याद रखेंगे, तो 1 से हम 3% का फ्रैक्शन वैल्यू है, फ्रैक्शन मतलब भिन्न के वैल्यू हमको याद रख लिए। इसी तरह यहाँ देखो 66 सही 2/3 परसेंटेज वैल्यू 2/3 है, उसका आधा किए 33 से 1/3, 1/3 आधा किए तो 2 कट गया, और 8 सही 1/3 का परसेंटेज वैल्यू 1/12, 20 का परसेंटेज वैल्यू 1/5, इसका आधा किए 10, इसका भी आधा हो जाएगा 10, देखो 20 का आधा 10, 10 का आधा 5, इसका भी आधा हो जाएगा। ठीक, इसका एक बार लिख लीजिए और आगे सवाल लेते हैं हम। ये सवाल लिए, देखिए चलिए पहला सवाल स्टार्ट करते हैं हम। ये पहला सवाल लिए हैं, इसमें क्या कहते हैं, पहला प्रॉब्लम क्या है, और इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में है, आप लोग टेंशन में दोनों लैंग्वेज पढ़ रहे। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹630 एट अ मैन गेट प्रॉफिट ऑफ 25%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। हिंदी में क्या कहता भैया, किसी वस्तु को 630 रुपया में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। विक्रय मूल्य लिख दिया या क्रय मूल्य होगा, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। किसी वस्तु को याद देखो, एक कोई भी चीज है उसको 630 रुपया में बेच रहा है, तो उसको 25% का लाभ होता है। मान लो हम ये कोई पेन एक कलम लिए, उस पे हमको 25% 630, जैसे एक वस्तु लिए, मान लो हम एक वस्तु लिए, ये देखो ये एक वस्तु है, इसमें भरल है कुछ खाने का सामान, ये पैकेट आइटम है, कर इसका दाम 600, इसको हम 630 रुपया में बेच रहे हैं, इसका एमआरपी, इसको हम 630 रुपया में बेचने पर इसमें 25% का हमको फायदा हो जा रहा है। ये परसेंट में पूछ रहा है या नंबर में पूछता तो कहता 10 रुपया या, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो परसेंट में बोल रहा है तो हम परसेंटेज का यहाँ लेंगे बेसिक में। यहाँ पे देखो 25% क्या है, 25% लिख दिया, 25% यहाँ देखो इंग्लिश में 25%, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको बताए थे क्या होता है, 1/4 होता है। कैसे होता तो बताए थे इससे पहले ना। तो देखो ये 1/4 जो है ना, ये जो आता है फ्रैक्शन वैल्यू, ये होता है ओरिजिनल पार्ट, ये होता है पहला सवाल है, ध्यान से समझिए। और ये जो होता है ये होता है ओरिजिनल पार्ट, ओरिजिनल पार्ट मतलब ये ओरिजिनल पार्ट का मतलब नहीं समझे, जिसमें से एकदम रियल एक्चुअल
जैसे 500 में से आपको 300 नंबर आया, जिसे 10 में से आपको बोलेंगे कि इसको कितना नंबर आया, एक प्रश्न है 10 नंबर का, उसमें से आपको 7 नंबर आया, तो 7/10 लिखता है ना, तो वही हुआ कि बेस प्राइस उसका क्या है, तो वही ओरिजिनल। ये क्या होता है, रिजल्ट, ये रिजल्ट होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है, ये ओरिजिनल प्राइस है, ये प्राइस। तो यहाँ क्या कर रहा है, 6 से 30 रुपया में बेचने पे 25% का लाभ हो रहा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। तो 25 रुपया में बेचने पर इसको मिटा दे। तो देखो, तो ये 4 क्या है आपको बताए थे, यहाँ पे क्या हो रहा है, वो तो बोल रहा है कि हमको 630 में बेचने में 25% का लाभ हो रहा है। एक्चुअल में उसका रिजल्ट में क्या है, 4 रुपया पे 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। 4 रुपया का सामान है, वो 1 रुपया प्रॉफिट में बेच रहा है। ये क्या कर रहा है अभी, 4 रुपया भैया, 4 पे उसको 1 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 4 रुपया पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये क्या हो गया, सीपी होता है ये क्या है, प्रॉफिट है उसका। ये आपको बताए थे बेस होता है, क्रय मूल्य होगा तब ना विक्रय मूल्य भैया। तो ये यहाँ पर देखिए सीपी, ये नीचे वाला ओरिजिनल पार्ट सीपी हो गया, ये मतलब 4 पे 1 का फायदा है, ये प्रॉफिट हो गया। पी फॉर प्रॉफिट या लाभ, हिंदी वाले लाभ, ये क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ठीक। तो सीपी कितना हो गया भैया, 4 रुपया। पी फॉर प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट कितना हो गया, ये जो है, ये देखो, ये क्या बताए थे, ये ओरिजिनल पार्ट है, ये क्या है, ओरिजिनल पार्ट है। ये क्या है, रिजल्ट, ये रिजल्ट। यहाँ पे क्या है, 4, ये क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ। ये 4 पे 1 का फायदा, देखो 4 रुपया पे 1 का फायदा हो रहा है, ठीक। तो क्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य कितना, 4 1 + 5, 5 का वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में, आप पढ़िए कितना दिया हुआ, 630 रुपया। 5 के वैल्यू 630, वैसे विक्रय मूल्य कितना है 5, यहाँ से कितना 5, एक्चुअल में कितना दिया हुआ 630। 1 का वैल्यू कितना होगा, 126 रुपया। हमको क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य कितना होगा पूछ रहा है। तो हमको देखो कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 4 है, तो 4 × 126, 504 हो गया, यही आंसर हो गया। अब मेथड, दूसरा मेथड देखो, मेथड 2, यहाँ पे क्या कर रहा है कि 25% की वैल्यू 1/4 होता है, 4 पे 1 का फायदा हो रहा है, यानी 4 रुपया में सामान खरीद रहा है, 5 में बेच रहा है, तो कितना का फायदा हो रहा है, 1 रुपया का फायदा हो रहा है, ठीक। तो एक्चुअल में उसको फायदा कितना हो रहा है, एक्चुअल में उसको फायदा हो रहा है 630 रुपया। एक्चुअल में ये 5 के वैल्यू एक्चुअल में कितना 130 रुपया फायदा हो रहा है। 4 रुपया के सामान खरीद रहा है यहाँ से, तो 5 रुपया में वो बोल रहा है हमको, 4 रुपया का सामान खरीदा 5 रुपया में बेच रहा है, 1 का फायदा हो रहा है। एक्चुअल में फायदा कितना हो रहा है, उसका विक्रय मूल्य 5 का विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ 630, ये कितना गुना हो रहा है 126 गुना, यहाँ भी 126 गुना कर दो, कितना निकलेगा 504। बस ये आंसर हो गया, इतना कुछ नहीं करना, यहाँ से हो जाएगा। देखो कुछ नहीं, इसमें क्या, देखो ये एक आदमी है, ये एक आदमी है, ये क्या क्या, एक कलम खरीदा 4 रुपया में, 5 रुपया में इसको दे दिया। ये राम है, ये मोहन है। राम क्या क्या, मोहन को 4 रुपया में राम बाजार से कलम खरीद लाया, 5 रुपया मोहन की दे दिया, 1 रुपया के फायदा हो रहा है। बस यही बता रहा है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते अगले क्वेश्चन पे, ठीक। एक एक क्वेश्चन करके लिखिए आप। चलिए अगले सवाल लिए, अगला सवाल क्या है, इंग्लिश में पढ़ते हैं। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर RS ₹1470 मैन गेट्स प्रॉफिट ऑफ 16.2/3%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। किसी वस्तु को 1470 रुपया में बेचने पर 16.2/3% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। सॉल्यूशन क्या कर रहा है, 16.2/3% हम लोग जानते हैं दोस्त क्या होता है, 1/6। तो बोल रहा है 6 रुपया के में बेचने पर 6 रुपया पे सामान पे 1 रुपया का लाभ हो रहा है, मतलब 6 पे 1 का लाभ हो रहा है। मतलब ये क्या हो गया, सीपी, ये क्या है प्रॉफिट,
ठीक। एसपी क्या होगा, 6 + 1 = 7, यानी एसपी हो गया 7। 7 रुपया के 7 का वैल्यू कितना दिया हुआ, 1470। 1470 तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 2 से 10 को हमको पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक, क्रय मूल्य कितना है, 6 यूनिट मेरा क्रय मूल्य यहाँ 6 से गुना कर दो, 6 × 210 कितना होगा, 1260। ये आंसर हो गया। ठीक, दूसरा मेथड देखो, मेथड तो और है, इसको शॉर्ट करने में 6 रुपया में सामान बेच रहा, 6 रुपया में खरीद रहा, 7 में रुपया में बेच रहा है, कितना फायदा हो रहा है, 1 रुपया में। एक्चुअल में उसको कितना में बेच रहा है, 6 रुपया में सामान खरीदा, 7 रुपया में बेच रहा है, 1 का फायदा लेके 7 में बेच रहा है, 7 में बेच रहा है। एक्चुअल में कितना बेच रहा है, एग्जाम में यहाँ देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्चुअल में तो ये 1470 रुपया में, 7 का वैल्यू 14 से 70, तो 1 का ये कितना गुना हो गया, 210 गुना, 210 से मल्टीप्लाई कर 1470 हो जाए, यहाँ भी 210 से मल्टीप्लाई कर दो, 210 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा, 1260 आंसर। ठीक, आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले सवाल के लिए और चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए ये अगला सवाल लिए है, इसमें क्या बोल रहा है, अब मेन सेल्स इज गुड एट 1/3% of profit, find the cost price of an article if it is sold at RS prices कितना। क्या बोल रहा है, एक आदमी 10%, हिंदी में देखो, एक आदमी 10% लाभ पर अपना माल बेचता है, एक लेख की लागत मूल्य का पता लगे अगर यह इतना रुपया में बेचा जाता। कुछ कर एक आदमी 10% प्रॉफिट पे कोई अपना माल बेचता है, यदि वो 65,780 रुपया में बेचता, तो उसका पूछ रहा है कि लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य क्या होगा, सीपी पूछ रहा है। देखो मैं 10% लिख दिया, यहाँ 8 से 1/3% लिख दो। देखो 8 से 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग जानते हैं, 8 से 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/12। यहाँ क्या हो रहा है, 12 रुपया के सामान बेचने पे 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, यानी इसका विक्रय मूल्य कितना हुआ, 13। 13 का वैल्यू दिया हुआ है कि 65,780 रुपया, 1 का वैल्यू कितना होगा, 50/60। तो पूछ रहा क्रय मूल्य पूछ रहा था, क्रय मूल्य तो ये है, तो 12 का वैल्यू कितना होगा, 12 × 50/60 इक्वल टू कर देगा, तो ये आपको हो जाएगा 60,720 रुपया आंसर। क्या कहा सवाल में, आप समझे, कह रहा है कि सारे 1/3% का लाभ पर यदि माल बेचते हैं, हमको लाभ हो रहा है, मतलब वो प्रॉफिट हो रहा है। तो पूछ रहा है कि यदि हम 65,780 रुपया में माल बेचेंगे तो कितना उसका लागत मूल्य, मतलब लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस उसका कितना होगा, क्रय मूल्य कितना होगा। यहाँ देखो 8 से 1/3% का वैल्यू हो गया 1/12, तो 12 क्या सीपी है, तो 12 पे 1 रुपया का प्रॉफिट, तो 13 में माल बेच रहा है, मतलब 13 में एक्चुअल बेच रहा है। यहाँ देखो 12 रुपया में खरीदा, 13 रुपया में बेच रहा है, 1 का फायदा ले, एक्चुअल में वो कितना में बेच रहा है, रियल में तो बेच रहा है 65,780 में, 65,780 में, तो ये कितना गुना हो गया, 50/60 गुना करेगा इतना आ जाएगा। यहाँ भी 12 से गुना कर दो, 50/60 हो जाएगा 60,720। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, इतना ही आना चाहिए। ठीक, इसका आंसर आ जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। पूछ रहा है, ए पर्सन इनकर्स 5% लॉस बाय सेलिंग अ वॉच फॉर 1140 रुपीज, एट व्हाट प्राइस शुड द वॉच बी सोल्ड टू अर्न 5% प्रॉफिट। हिंदी में क्या कह रहा है, हिंदी में ही बोल दें। एक व्यक्ति को 5% लाभ कमाने के लिए घड़ी को किस कीमत पे बेचा जाना चाहिए कि अगर 40 रुपया में घड़ी बेचकर 5% हानि। बोल रहा भाई, एक व्यक्ति को 5% लाभ कमाने के लिए घड़ी को कितने दाम कीमत पे उसको बेचना चाहिए
जो कि 1140 रुपया में बेचता है तो 5% की हानि हो जाती है। यहाँ पे देखो सवाल कैसे भरा है, वो 5% लाभ 5% हानि जो आप लोग ट्रिक करते हो उससे नहीं निकलेगा। देखिए लैंग्वेज को देखिए, वही लैंग्वेज और सवाल लिए। एक व्यक्ति को 5% लाभ कमाने के लिए घड़ी को किस कीमत पे बेचा जाना चाहिए, किस कीमत पे बेचा जाए 5% लाभ कमाने के लिए? बोला 1140 रुपया में घड़ी बेचकर 5% की हानि होती है। 1140 रुपया में बेचने पे 5% की हानि होती है। चलिए इसका दूसरा ट्रिक हम बताते हैं कैसे करना है सबसे अच्छा। देखो 100% जब करता 100% इसका क्रय मूल्य होता है। कोई भी चीज तो 100 लेके जाते हैं, परसेंटेज की बात आते हैं तो 100 की बात होता है। कोई भी चीज 100 तो कैलकुलेट। देखो 5% उसमें क्या कहता है हानि हो रहा है। यहाँ पे क्या लिखा 5% की हानि हो रहा है। मान लो यहाँ नहीं लाभ होता नहीं हानि होता तो 100% होता। ठीक 5%। चलिए इसमें क्या बोल रहा है भैया, एक व्यक्ति को 5% के लाभ कमाने के लिए घड़ी को देखो, यहाँ फिर से देखो, एक बार फिर से देखो, इसको समझ में आपको नहीं आया। एक व्यक्ति को 5% लाभ कमाने के लिए घड़ी को किस कीमत बेचा जाना चाहिए कि 1140 रुपया में घड़ी को बेचकर 5% की हानि होती है। देखो बोल रहा है 5% हानि, 1140 रुपया में सामान को बेच रहा है घड़ी को, तो 5% की हानि हो रही। तो पूछ रहा 5% प्रॉफिट कमाने के यानी लाभ कमाने के कितना हम बेचना चाहिए। देखो 95% के वैल्यू है 1140। क्यों 95%? 5% का हम लोग कोई भी चीज 100 पे कैलकुलेट कर सकते हैं ना, तो 5% का उसमें क्या हो रहा है हानि हो रहा है। तो 95% के वैल्यू होगा 1140 रुपया। 1% के वैल्यू होगा भैया कितना हो जाएगा 1140/95। तो 5% का लाभ कमाना है यानी 105, 100 पे हम 105, 1140/95 गुना 105 क्या होगा 1260 रुपये। 1260 बस अभी के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।